Hello students, welcome to Our Classes. Now in this lecture we're going to study EZ geometrical isomerism. So this has to be used when suppose we have a CC double bond, and so there is a restricted rotation, and we have a A, we have a B group, we have a C or a D group, and A is neither equal to B and C is neither equal to D, B is neither equal to C. That being the case, okay, instead of using cis and trans to indicate which one is having similar priority groups on the same side or similar priority groups on the different side, we are using two new terms. So when they are on the same side, we say Zusammen, which is obviously German language, and it means groups with similar priority are on same side. If we say N10 तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज ई। इसका मतलब क्या है? ग्रुप्स विद सिमिलर प्रायोरिटी आर ऑन different side of the double bond. Okay, that is all it means, and this is what we have to use to name the molecules using E and Z nomenclature. तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग को पढ़ना है एक रूल जिसको हम लोग कहते हैं Kahn-Ingold प्रीलॉग रूल। इसको CIP रूल भी कहा जाता है। अभी ये है क्या? पहली बात, प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। पहला जो डिसीजन लेने का तरीका होगा वो है एटॉमिक नंबर से। जिसका एटॉमिक नंबर हायर है उसका प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होगा। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो ऐसा कोई F है, Cl है, आयोडीन, और यहाँ पे कोई Br है, और दूसरा एक मॉलिक्यूल ले लिए हैं जिसमें हम F आयोडीन और Br और Cl ले लिए हैं। तो प्रायोरिटी जब देखेंगे तो इस वाले कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनमें अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो ऑब्वियसली आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 1 होगा ये, और फ्लोरीन हमारा 2 होगा। और इस कार्बन पे जो लगे हुए हैं एटम्स उसको अगर आप देखेंगे तो ये Br है और Cl है, तो इसका 1 होगा, तो इसका होगा आपका 2। तो क्योंकि दो सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप एटम्स या फिर ग्रुप्स इस मॉलिक्यूल में सेम साइड पे है तो ये हमारा Z कहलाएगा। और उसका ही दूसरा लॉजिक अगर यूज करेंगे, यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है, तो अगर
सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ई। तो इसी हिसाब से हमको चलना है। एक और सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। अब देखते हैं इनको हम कैसे ई और जेड में नेम कर सकते हैं। तो इसमें तो ये वाला कार्बन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 1 होगा और ये 2, और ये वाला कार्बन पे अगर ये 1 होगा तो ये 2 है। टू सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन दी लाइंग ऑन द सेम साइड, तो इसको Z कहेंगे। मतलब जो सिस है वो Z भी है, ठीक है, जो सिस है वो Z भी है। ट्रांस को देख लेते हैं, तो यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH3, ये हमारा H हो जाएगा। तो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो ये 1 है और ये 2 है और ये 1 है और ये 2 है। तो इसका अगर EZ करना चाहें तो क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे भाई दो सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड में अगर होंगे डबल बॉन्ड के तो उसको हम लोग E कहेंगे। अब अगर मानो कि रूल नंबर 2 ये है कि हम लोग एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वी कैन नॉट डिसाइड यूजिंग द एटॉमिक नंबर, तो प्रायोरिटी देखेंगे तब कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या एटॉमिक मास से हो पाएगा। तो अगर एटॉमिक मास से होता है तो उसमें क्या करना है, एटॉमिक मास मतलब हम आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं। तो मान के चलो यहां हमने Br दिया है, एक F इधर है, एक H है और D है। तो इसमें तो Br1 होगा और फ्लोरीन 2 होगा, और इस वाले कार्बन के लिए आइसोटोप में डॉयटोरियम का मास ज्यादा होता है, तो ये हमारा 1 होगा और ये हमारा 2 होगा। तो उस हिसाब से अगर देखें हम तो हम इसको E कहेंगे। आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मानो हमको यहाँ पे OMe और एक OH दे दिया है, और यहाँ पे CH2 Br और यहाँ पे CH2Cl दिया गया है। तो ऐसे चीजों के लिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कनेक्टिविटी को फॉलो करते हैं। ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली जॉइंट है किसी O से, और वो है ऑक्सीजन, वो जॉइंट है यहाँ पे Ame से। Ame का मतलब क्या, Ame का मतलब सीधा सीधा कार्बन है, और OH में O कनेक्टेड है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन, तो प्रायोरिटी किसका होगा, जिसका ऑक्सीजन के बाद क्या है कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन में कौन हाई है एटॉमिक नंबर पे, ऑब्वियसली कार्बन। तो प्रायोरिटी में ये 1 हो जाएगा और ये हमारा 2। वैसे वैसे अगर देखेंगे तो ये कार्बन डायरेक्टली ज्वाइंट है इस कार्बन से, जो कि ज्वाइंट है 2 हाइड्रोजन से और एक अपना Cl से, और इसमें ज्वाइंट है 2 हाइड्रोजन से और Br से। अब Br बड़ा है कि Cl बड़ा है एटॉमिक नंबर पे, Br बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हो गया 2 प्रायोरिटी वाला ग्रुप। क्योंकि दोनों ही 1 सेम साइड पे है, सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे है, तो इसको हम लोग Z के नाम से जानेंगे। और एक एग्जांपल देखा जाए, इसी की तरह जिसमें C है, Br है, ये अपना कोई Cl है, इधर CH3
इधर CH2 और ये CH3 है। तो इसमें अगर डिसाइड करना होगा तो ये 1 है और ये हमारा 2 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इथाइल में और मिथाइल में डिसाइड करना होगा तो क्या करेंगे? ये कार्बन किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन से है, हाइड्रोजन और फिर एक कोई कार्बन है, राइट, माने इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी वाइज 3 हाइड्रोजन के मुकाबले में H और C ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा, तो इसको हम लोग 1 कहेंगे और इसको हम लोग 2 कहेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? E। ठीक है, अब फोर्थ में हम लोग ऐसे कुछ ग्रुप्स को लेके देखते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो। जैसे कि हमने CH2 ये वाला ग्रुप दिया है और कंपेयर करना चाहते हैं C111CH, मतलब इन दोनों में कौन ज्यादा प्रायोरिटी रखेगा। और यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई Br रखा है और कोई Cl रखा है, तो लेफ्ट वाला कार्बन पे तो डिसाइड करना इजी है, ये तो 1 होगा और ये 2 होगा। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसको डिसाइड करने का एक टेक्निक है जो हम बता रहे हैं। तो यहां से इस कार्बन से कंसीडर कर रहे हैं, ये कार्बन जो CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख के दिखेंगे। कैसे? तो मान लीजिए कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन का कोई रियल बॉन्ड है, या तो सिग्मा बॉन्ड कहेंगे उसको, और ये वाले कार्बन के साथ ये वाले कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड है, राइट। तो उसको ऐसे लिख लिए। जो पाई बॉन्ड है और जो कि कार्बन से कनेक्टेड है, तो हर पाई बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे एक कार्बन कनेक्ट करेंगे और उसको सर्कल आउट कर देंगे ऐसे करके। तो मतलब यहाँ पे भी कोई ऐसे कनेक्टेड रहेगा, तो मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, दिस इज इंडिकेटिंग कि ये कार्बन कनेक्टेड है वाया ए पाई बॉन्ड टू दिस कार्बन। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, देख लीजिए। सिग्मा बॉन्ड के लिए तो ये वाला बॉन्ड, पाई बॉन्ड के लिए ये वाला बॉन्ड कनेक्टेड टू दिस कार्बन, इंडिकेटिंग कि जो ये कार्बन है ये 2 बार कार्बन से कनेक्टेड है वाया सिग्मा एंड वाया पाई। ओके, और ये वाला कार्बन भी कनेक्टेड टू 2 हाइड्रोजन, जो कि ये हो गया। ये वाला बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और पाई को दिखाने के लिए ये वाला बॉन्ड। ओके, हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्टेड ये है कि ये जो कार्बन है ये किस किस से कनेक्टेड है? दिस कार्बन। ओके, so for that what we will do, we'll simply highlight it like this. Now if you have to decide, what we will say, that this particular carbon, it is joined to carbon imaginary or phantom, that is the carbon within the first bracket or parenthesis, another carbon and another hydrogen, and all those are connected via sigma bond. So whenever a species is connected to another species via sigma bond, it is called
a real carbon. Now let's see what we have to do in case of a C triple bond CH. So here we have a carbon connected to this carbon by a sigma bond. To indicate the two pi bonds, these two bonds are shown with the carbon in the parenthesis. For this carbon, its connectivities are what? Hydrogen and two such carbons to which it has made a pi bond. Okay. Now if you have to consider the connectivity of this carbon only, that is our point of interest, वही हमें सोचना है. तो हम ऐसे सर्कल आउट करेंगे तो इसमें हमें क्या पता चला, ये जो कार्बन है दिस वन, ये किस किस से कनेक्टेड है? Ci इमेजिनरी माने ये वाला, फिर इससे तो ये Ci रियल, फिर ये इससे तो ये Ci इमेजिनरी हुआ. लेकिन अगर इनको और इनको हम मतलब कंपेयर करें तो यहाँ पे तो दो कार्बन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे तीन कार्बन है, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी हमारा इसका ज्यादा होगा कंपैरिजन टू ये. तो अब अगर इसको डिसाइड करना है हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे वी शुड कॉल दिस एज ई. नेक्स्ट देख लेते हैं. अब अगर डिसाइड करना हो हमें, मान लो कोई C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे कोई CH3 है, ये कोई H है, और इसमें है हमारा COOH और यहाँ पे है CHO. अब तो यहाँ पे ये आसानी होगी कि ये तो 1 है और ये हमारा 2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में किसका प्रायोरिटी हाई होगा, ये हमें डिसाइड करना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं. दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप and this is our aldehyde. Okay, and we can simply say that the connectivity of this carbon over here is with one oxygen which is real, one oxygen which is phantom or imaginary, okay, and the other one is the OH. The real oxygen also connected to another carbon, so this one is indicating the sigma bond, okay, and this one is indicating the pi bond. Okay, so that is how one has to show. But in reality, we are interested with the connectivity of this carbon only. So what we will do, we will draw a line like this, and we can see the connectivities are what? Oxygen real, and oxygen imaginary. If we were to do a similar thing with the aldehyde group, what will be our conclusion? Let's see. So out here it will be oxygen and oxygen imaginary, that connected to another imaginary carbon, and that is our H. Now let's check the connectivity. Oxygen real, hydrogen real, and oxygen imaginary. So obviously here we have three oxygen, and here there is a
oxygen, hydrogen, oxygen. So obviously carboxylic group will be having higher priority. So we will be calling this as 1 and this to be as the number 2, and hence this molecule will be called as Z. So that is how one has to decide such things. Now, in rule number 5, we will decide between real versus imaginary, and there is a very unique molecule for this. Say we have Cc connected to CH, CH2, CH3, CH3, CH double bond CH2, C triple bond CH, and this one is connected to C, CH3, CH3, something like that. So we have to decide by the first point of difference. Now out here for this carbon, we can see it is connected via sigma bond to one carbon over here, to this one, to this one. So all the connections are C real, C real, and C real. But for the C triple bond CH, we know the connection is C real, C imaginary, C imaginary. So over here, priority is given to real and not to imaginary. So this group is called 1 and that one is called 2. Similarly over here, it is going to be C real, imaginary, and hydrogen. Whereas in this case, it will be connected to real, real. So C real, and hydrogen. So this group is number 1 and that is going to be number 2. So that is how we have to decide using CIP rules what should be the EZ nomenclature for this type of a molecule. So over here we will call this as obviously Z because both the same priority groups are on the same side. In the rule number 6, cis double bond or alkene is given preference over trans alkene. The Z alkene is given preference over the E alkene, and the R, which is related to absolute configuration, is given preference over the S. So let us take an example in which we have a C double bond C, and we have a molecule like that. Now to understand which one is which, what we will do, we'll draw the hydrogen. So if the hydrogen is on the same side, then one can easily say it is going to be so Z. If they are on the opposite side, it will be E. So these are on the same side. So this is Z, whereas over here opposite side. So this is E. Now Z being on the same side is given priority 1, which means this portion is given priority 1 and that portion is given priority 1. One has to be very careful. This is given priority 2. Okay, that is also given priority 2. So overall, if you check,
Now, since the priority one are lying on the same side, so overall this molecule is now Z. Okay, so that is what we wanted to discuss. Thanks for listening. Have a great day.